सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार नई बातों का खुलासा हो रहा है। केस की जांच में सीबीआई और ईडी तेजी से अपना काम कर रही है। पिछले दिनों दोनों पक्षों की ओर से कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस के आदान प्रदान को लेकर नई बातें सामने आई थी। इसी कड़ी में अब सुशांत के पिता की ओर से रिया चक्रवर्ती को किए गए मैसेज भी सामने आए हैं। ये मैसेज नवंबर 2019 को सुशांत के पिता ने रिया को किया था, जिसमें वे बेटे से बात करवाने की गुहार लगा रहे थे। सुशांत के पिता ने लिखा कि जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर क्या बात है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। ये मैसेज 29 नवंबर को रिया को भेजा गया था। वहीं 29 नवंबर को ही एक और मैसेज सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उसे भी तुम देखती हो। वो अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहे थे। सुशांत से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, फ्लाइट का टिकट भेज दो। वहीं सुशांत के पिता के इस मैसेज को पता चलता है कि वो अपने बेटे को लेकर कितने चिंतित थे। वे बेटे की परेशानी को लेकर रिया और श्रुति से बात करना चाहते थे, जबकि रिया और श्रुति दोनों ही उनके कॉल्स और मैसेजेस को अनदेखा करती दिखी। इस बारे में अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी जी, जिस तरीके से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक व्हाट्सएप चैट भी लगातार सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सुशांत सिंह सुसाइड केस में एक के बाद एक नए जो खुलासे हो रहे हैं वो कहीं न कहीं वास्तव में सच्चाई के उस तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे सब लोग खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही वजह था, अगर ध्यान दिया जाए तो सुशांत के पिता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन, एक अर्जी उन्होंने दिया था कि उनके बेटे को लेकर के वो चिंतित है, उसकी जान को खतरा है। उसके बावजूद भी इस पूरे मामले में किसी भी तरीके का बयान या स्टेटमेंट मुंबई पुलिस नहीं ली। जब इस मामले में ईडी ने दखल दिया, सीबीआई इस मामले में नकेल कसने की तैयारी की, उसके बाद जब सुशांत के पिता का स्टेटमेंट जब पूरी तरीके से रिकॉर्ड हुआ और इसमें जो अभी नए खुलासे हो रहे हैं कि श्रुति मोदी को उन्होंने मैसेज करके सुशांत की उन परेशानियों को जानना चाहते थे, मुंबई आना चाहते थे, लेकिन इन सारी तथ्यों तक अभी तक मुंबई पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। देखना होगा कि आगे और क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। जी मुरारी जी, एक तरफ जहां पर लगातार जांच हो रही है और आज 11 तारीख है, यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसके लिए क्या अपडेट है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे सुनवाई है। इसे लेकर के रिया चक्रवर्ती के जो वकील है वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और सबसे पहले जो रिया ने आरोप लगाया है कि मीडिया के ऊपर की इस खबर को गलत तरीके से आरोपी बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रिया ने बिहार में जो एफआईआर दर्ज है उसे मुंबई ट्रांसफर करने की मांग करेंगी। तो ऐसे दो पहलुओं पर आज सबकी निगाह टिकी है। देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है। जी मुरारी जी, शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने ये भी कहा है कि सुशांत के और उसके पिता के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन जिस तरीके के ये जो व्हाट्सएप जो चैट अभी सामने आए हैं उनसे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पिता को सुशांत की काफी चिंता थी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरीके से संजय राउत का बयान आया है, पूरे देश में इसकी आलोचना हो रही है। सुशांत सिंह के जो मामा हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संजय राउत सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा हम मानहानि का दावा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके का संजय राउत ने दावा किया है मुख्य पत्र सामना के जरिए, उसको सुशांत के मामा ने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने मुख्य पत्र सामना के जरिए कहा कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी, जिसे लेकर के वो काफी डिप्रेशन में थे और उनमें विवाद था। जबकि उनके सुशांत के मामा का कहना है कि दूसरी शादी नहीं हुई है। संजय राउत को इस घृणित कर्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो एक तरफ जहां सुशांत की बुद्धि अब सुलझने की तरफ जा रही है, वही राजनीतिक सियासत भी चूल्हे पे खूब गर्मा रही है। जी
मुरारी जी, पहले तो रिया चक्रवर्ती सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, लेकिन अब रिया सहित जितने भी जो कि महाराष्ट्र में जितने भी नेता हैं, जितने भी वहां की पुलिस है, वो सभी कह रही हैं कि नहीं, सीबीआई इसमें जांच ना करे। अभी भी लगातार इसमें मांग उठ रही है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे की वजह कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ये मामला पूरी तरह से उलझा हुआ है। लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि 50 दिन से ज्यादा वक्त गुजर गया, एक सुसाइड केस, मुंबई पुलिस किसी नाम का मोहताज नहीं है, वर्ड में इसके नाम है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। और ईडी जिस तरीके से एक के बाद एक मनी लैंडिंग में खुलासे कर रही है, इतना जरूर है कि आने वाले समय में इस पूरे केस से पर्दा उठ पाएगा। जी मुरारी जी, ईडी तो लगातार पूछताछ कर रही है और आज ये भी बात सामने आ रही है कि आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछताछ कर सकती है। तो क्या सच में आज एक बार फिर से रिया से पूछताछ होनी है? देखिए, ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ईडी ने अभी तक किसी भी पूछताछ मामले में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। लेकिन ईडी सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में और भी कई लोगों से पूछताछ हो सकती है, जो सुशांत, रिया और दिशा से रिलेटेड लोग हैं। अब ऐसे में ईडी सबसे पहले उन तमाम कंपनियों को खंगाली, उनके दस्तावेजों को खंगाली, और कुछ ऐसे दस्तावेज है जो श्रुति मोदी को आज लेकर ईडी कार्यालय हाजिर भी होना है, तो इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी मुरारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अब सुशांत के पिता की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।